केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को दी सड़क परियोजनाओं और एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात। बोले, झारखंड की परियोजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं। रांची को कल मिलेगी सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र की सौगात। मंत्री अन्नपूर्णा देवी बोली, महिलाओं के विकास के लिए केंद्र प्रतिबद्ध। हजारीबाग में बहुचर्चित जेवर दुकान में फायरिंग मामले में 9 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने कराई परेड, हथियार समेत कई वाहन जब्त। गिरिडीह से 4 साइबर अपराधी पकड़ाए। हॉकी के रोमांच की हुई रांची में शुरुआत। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया उद्घाटन। 28 राज्यों की टीमें होंगी शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। 5 देशों की यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना में हैं। आज यहां उन्होंने घाना गणराज्य की संसद को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए अत्यंत सम्मान और गौरव का क्षण है। इस महान लोकतांत्रिक राष्ट्र की धरती पर होना गर्व की बात है। घाना एक ऐसा देश है जो लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को सशक्त रूप से अपनाता और प्रोत्साहित करता है। Receiving your national award from my dear friend, President Mahama, is an honor. I will always cherish that. इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से घाना के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। On behalf of the 1.4 billion people of India, I thank the people of Ghana for this honor. I dedicate it to the enduring friendship and shared values that bind India and Ghana. इससे पहले घाना की संसद परिसर में श्री मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री को घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से नवाजा गया। उन्होंने सम्मान को भारत के नागरिकों और दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। झारखंड को आज केंद्र की तरफ से लगभग 6,300 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात मिली। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने झारखंड दौरे के क्रम में आज गढ़वा में 22 किलोमीटर लंबे NH 75 गढ़वा 4 लेन बाईपास का लोकार्पण किया। साथ ही कई अन्य सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। कनेक्टिविटी विकास के नजरिए राज्य के लिए आज का दिन यादगार रहा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज गढ़वा में 22 किलोमीटर लंबे NH 75 गढ़वा 4 लेन बाईपास का लोकार्पण किया। इस बाईपास से गढ़वा शहर को जाम से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही अन्य दूसरे राज्यों से इसकी कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। आभार जरूर, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। ऐतिहासिक पल, विकास की नई इबादत देखने को तैयार।
श्री गडकरी ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के शंखा से खजूरी 4 लेन सड़क पलामू और गढ़वा जिलों को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं तक सीधा संपर्क स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के बनने से पलामू गढ़वा जिले की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। झारखंड का इतिहास, संस्कृति और विरासत ये बहुत अच्छी और प्राचीन परंपरा है और इसलिए झारखंड के विकास में जो भी काम हम कर सकते हैं वो पूरे काम करने का मैं आपको पूरी तरह विश्वास दिलाता हूं। सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा से गुमला तक बनने वाले मार्ग का भी आज शिलान्यास हुआ है। यह सड़क रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। इस मार्ग के बनने से मौजूदा सड़कों और कस्बों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, साथ ही वाणिज्य, व्यापार और पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से झारखंड के विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं। झारखंड का इतिहास, संस्कृति और विरासत ये बहुत अच्छी और प्राचीन परंपरा है और इसलिए झारखंड के विकास में जो भी काम हम कर सकते हैं वो पूरे काम करने का मैं आपको पूरी तरह विश्वास दिलाता हूं। श्री गडकरी ने कहा कि झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जिस तरह द्रौपदी जी के पास थाली थी, वैसे ही थाली मेरे पास भी है। मेरे पास जैसे द्रौपदी के पास थाली थी, वैसे थाली मेरे पास है और मैं ये खुले रूप से कहता हूं कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इस मौके पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, सांसद विष्णुदयाल राम और सांसद कालीचरण सिंह, स्थानीय विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के झारखंड दौरे को लेकर राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सरांची सांसद संजय सेठ श्री गडकरी की अगवानी के लिए भाजपा रांची महानगर कार्यकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल जुलूस लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान श्री सेठ भी बुलेट की सवारी करते नजर आए। रांची कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में संगठन सृजन के तहत बैठक हुई। इस दौरान पार्टी की मजबूती और अन्य समसामयिक विषयों पर विमर्श हुआ। प्रदेश अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि बेहतर समन्वय के साथ संगठन से जुड़े कार्यों को गति दी जाए ताकि अपेक्षित परिणाम मिल सके। बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, जलेश्वर महतो और अन्य नेता मौजूद रहे। रांची को भी आज बहुप्रतीक्षित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अब से कुछ देर पहले यह फ्लाईओवर जनता को समर्पित किया। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर लगभग 558 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इसके निर्माण में करीब 2.5 वर्ष का समय लगा। फ्लाईओवर शुरू होने से जहां आवागमन में लोगों को सहूलियत होगी, वहीं इससे आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची में इलाजरत पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा से आज दीपाटोली क्यूरेस्टा अस्पताल में मुलाकात कर उनसे उनके स्वास्थ्य से अवगत हुए। श्री गंगवार ने चिकित्सकों से उनके उपचार की प्रगति के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। साथ ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की। राज्यपाल ने कहा कि श्री लकड़ा ने हॉकी के क्षेत्र में देश एवं राज्य को गौरवान्वित किया है। संपूर्ण राज्यवासी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।
रांची में इलाजरत पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा की सेहत में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अस्पताल में मेडिकल टीम से उनके उपचार के संबंध में जानकारी ली और सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराने की हिदायत दी। श्री अंसारी ने परिजनों को बताया कि अब विमल लकड़ा की स्थिति स्थिर है और डॉक्टरों की राय में फिलहाल ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से कल राज्य को एक और सौगात मिलने जा रही है। रांची में सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र का कल उद्घाटन होगा। यह केंद्र मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के विशेष प्रशिक्षण और अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान जो दिल्ली में है, उसकी जो हम कह सकते हैं क्षेत्रीय इकाई रांची में भी खुलने जा रही है। कल केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी इसका उद्घाटन करेंगी और हम देख सकते हैं कि धुर्वा जो स्मार्ट सिटी बना है, उस स्मार्ट सिटी में उसका नया क्षेत्रीय केंद्र जो है वो बन रहा है। और यहाँ पर अगले कुछ दिनों में जो हम कह सकते हैं, चाहे महिला बाल विकास संस्थान के जरिए जो ट्रेनिंग का जो काम होगा, अब यहाँ पर इसी संस्थान के जरिए यहाँ पर होगा, इसी क्षेत्रीय इकाई के जरिए होगा, जहाँ पर देख सकते हैं कि ये बाकायदा क्लासरूम एक तैयार हो रहा है। साथ ही बगल वाले परिसर में यहाँ पर इनके लिए एक लैब भी तैयार हो रहा है कि जो नए प्रैक्टिसेस हैं उनको किस तरीके से इस संस्थान में समावेशन होगा और जो नए कह सकते हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ी महिलाओं हो या चाहे दूसरे लोग हो, उन्हें किस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो उसके इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसे एक रेसिडेंशियल जो यहाँ पर है वो भी उनके लिए, जो प्रशिक्षणार्थी यहाँ पर आएंगे उनके लिए रेसिडेंशियल रहने का भी इंतजाम होगा। तो बाकायदा ये तैयारी चल रही है और कल इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। और ये जो क्षेत्रीय इकाई होगी इस संस्थान की, उसके जरिए जो झारखंड के इलाके हैं और आसपास के दूसरे इलाके, चाहे उड़ीसा के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, वहाँ के जितने लोग होंगे उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। रांची में क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना क्षमता निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह केंद्र न केवल अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देगा, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रमुख मिशनों को मजबूत करेगा। यह केंद्र स्थानीय मुद्दों की पहचान, पूर्वी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण के लिए बेहतर संसाधन उपयोग में भी सहायक होगा। इतना ही नहीं, यह केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के विशेष प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में डाक विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के तहत जन जागरूकता के लिए हजारीबाग में भारतीय डाक विभाग की ओर से डाक सामुदायिक विकास कार्यक्रम सह व्यावसायिक विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनी और अन्य माध्यमों से कई योजनाओं की जानकारी भी दी गई। हजारीबाग में डाक विभाग की ओर से आयोजित डाक सामुदायिक विकास कार्यक्रम सह व्यावसायिक विकास कार्यशाला के माध्यम से लोगों को डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, सुकन्या समृद्धि योजना समेत कई योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर डाक विभाग रांची के निदेशक आरवी चौधरी ने कहा कि केंद्र प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं को डाक विभाग धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि सभी सुविधाएं जो दिल्ली से चलती हैं वो भारत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य को साकार करने के लिए डाक विभाग समर्पित है और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम जन जन सारी योजनाओं परियोजनाओं को डोर डोर स्टेप पे डिलीवरी दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभाग के 3 बीपीएम को सम्मानित भी किया गया। सम्मान से नवाजे गए बीपीएम मोहम्मद अब्बास अंसारी ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना से बालिकाओं का भविष्य सुरक्षित हो रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना, बच्ची का अगर 14 साल वो जमा करेगा पैसा 1,68,000, तो उनको 5,59,000 रुपया उनको मिलता है 21 बरस में। बच्ची का शादी करने वक्त सुविधा बहुत अच्छा है।
बीपीएम रतनलाल चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार जन कल्याण पर खास जोर दे रही है। केंद्र की विभिन्न योजनाओं की वजह से सामाजिक और आर्थिक बदलाव आ रहे हैं। बहुत सारे सरकार का योजना जो हम लोग हर गांव में मतलब विराजमान हम लोग हैं और जन जन तक उसका योजना को पहुंचा रहे हैं। समय के साथ डाक विभाग का कार्यक्षेत्र बढ़ा है। पहले सिर्फ चिट्ठियों से संबंधित कामकाज हुआ करते थे, लेकिन अब डाक विभाग कई सेवाएं दे रहा है जो जन जन तक पहुंच भी रहा है। कारण स्पष्ट है कि डाक विभाग का नेटवर्क शहर से लेकर गांव तक फैला है। ऐसे में विभाग की दक्षता और कार्यक्षमता को सहज ही समझा जा सकता है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से 10 वर्ष पहले डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। इसके तहत कैशलेस ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा मिला। अब देश भर के लोग यूपीआई का जमकर उपयोग कर रहे हैं। इसका परिणाम है कि भारत यूपीआई से पैसे के लेन देन के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर आ चुका है। जमशेदपुर के लोग भी मनी ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। जमशेदपुर में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्वाइप मशीन सहज देखने को मिल जाएंगे। इससे ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा मिला है। शहर के मुरारी होटल के संचालक मुरारी अग्रवाल ने कहा कि यूपीआई लेन देन के बाद कारोबार में मुनाफा हुआ है और कैश ट्रांजैक्शन से मुक्ति मिली है। मोदी जी सरकार प्रधानमंत्री बने उसके बाद से अभी तक जो उनका प्रयास रहा है कि डिजिटल पेमेंट लिया जाए, डिजिटल पेमेंट होना चाहिए, बहुत अच्छा उनका ये रहा और हम लोग को बहुत फायदा हुआ इससे। जैसे 11 रुपये कोई होता है तो हम लोग 11 पूरा मिल जाता है, 21 होता है तो 21 पूरा मिल जाता है, 22 होता है तो पूरा 22 मिल जाता है। हम लोगों से काफी फायदा है। यूपीआई पेमेंट मोड से न केवल बड़े स्तर के व्यवसायियों को लाभ हुआ है, बल्कि रोजमर्रा के लिए जीवन यापन करने के लिए रेवड़ी और ठेले लगाने वाले व्यवसायियों को भी फायदा हुआ है। फल व्यवसायी फरीद ने कहा कि यूपीआई के जरिए पैसे की लेन देन से दुकान से ग्राहक कम लौटते हैं और ग्राहकों को खरीदारी में सहूलियत होती है। ऑनलाइन पेमेंट लेने से हम लोग का जो कस्टमर है घूम के नहीं जाता, कभी चेंज के लिए कस्टमर को चेंज नहीं रहता तो ऑनलाइन करता है, उसमें हम लोग को फायदा होता है। प्लस पैसा नहीं रहता कस्टमर के साथ तो ऑनलाइन करता है तो हम लोग का उसमें फायदा रहता है। सही चीज ऑनलाइन में कभी तो फायदा रहता है हम लोग का, ये कस्टमर घूम के नहीं जाता, प्लस हम लोग का बिक्री भी बढ़ता है, बिजनेस भी बढ़ता है। सड़क किनारे ठेला लगाकर जायकेदार लिट्टी चोखा बेचने वाले सीताराम भी डिजिटल इंडिया की मुहिम से जुड़कर यूपीआई के माध्यम से ग्राहकों से पेमेंट ले रहे हैं। सीताराम ने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट मोड का सबसे बड़ा फायदा है कि राशि सीधे खाते में जाती है और अच्छी बचत होती है। बैंक अकाउंट में पैसा जाता है, कोई काम में एक साथ पैसा काम में आ जाता है। वर्ष 2014 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया मिशन के साथ कैशलेस अभियान का लाभ हर वर्ग के लोग ले रहे हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन से जहां एक ओर व्यापारियों को पेमेंट लेन देन में सहूलियत हुई है, वहीं दूसरी ओर ग्राहकों को कैश लेकर घूमने से भी मुक्ति मिल गई है। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से कुमार कुणाल की रिपोर्ट। हजारीबाग में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुख्यात उत्तम यादव गिरोह के 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 2 अपराधी को रांची से पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि 22 जून को उत्तम यादव के इशारे पर ही सदर थाना क्षेत्र में एक जेवर दुकान में अपराधियों ने रंगदारी वसूलने के लिए फायरिंग की थी। पुलिस ने घटना में उपयोग किए गए पिस्टल, मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान भी बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपियों का पुलिस ने पैदल मार्च भी कराया और इसी ने गोली चलाया। उस दिन खुद उत्तम यादव और उसके साथ में एक दानिश करके है, वो भी था। उसने एक 4 व्हीलर का इस्तेमाल किया। उसमें साथ में जो वेपन के साथ और गाड़ी में ड्राइव करने वाले लोग और साथ वाले लोग भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। वो 4 व्हीलर भी हमें बरामद हुआ है और एक दूसरा वेपन भी मिला है जो भी आपके सामने हमने प्रोड्यूस भी किया है। जो बाकी लोग थे जिन्होंने वेपन का सप्लाई का काम किया उसकी भी गिरफ्तारी की गई है, जो एक नितेश है। साथ में कुछ लोगों ने पैसे के लेन देन में भी मदद करते थे, कुछ लोग उनको हाइड करने का काम करते थे। इधर गिरिडीह में पुलिस ने 4 कुख्यात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बुधुडी बाजार और गिरिडीह बस स्टैंड के पास झिंझरी मोहल्ला से ये अपराधी पकड़े गए हैं। साइबर डीएसपी आबिद खान ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 5 मोबाइल और 6 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये लोग विभिन्न तरीकों से लोगों से साइबर ठगी किया करते थे। उन्होंने साइबर अपराध से बचाव के लिए जन जागरूकता पर भी बल दिया। यहाँ गिरिडीह टाउन में बस स्टैंड के पास से 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी लोगों को केवाईसी अपडेट, आधार कार्ड अपडेट, कुरियर सर्विस और दिल्ली जल बोर्ड का अधिकारी बन करके ठगी किया करते थे। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम का पर्व 6 जुलाई को मनाया जाएगा, जिसको लेकर अखाड़ों द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। मुहर्रम को लेकर राज्य के विभिन्न जिलों में केंद्रीय शांति समिति की बैठकों का सिलसिला भी जारी है। इस दौरान लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाने की अपील की जा रही है। मुहर्रम के एक दिन पहले से ही ड्राई डे घोषित किया गया है। इस पर्व के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं। सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेने के लिए कई जिलों में मॉक ड्रिल भी हुआ। मुहर्रम के मद्देनजर धनबाद पुलिस के द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें हम लोग सिमुलेशन कर रहे थे कि यदि क्या होता है पुलिस की तरफ से अगर क्या होता है वहाँ पे पॉपुलेशन या फिर अगर हम लोग सिमुलेशन कर रहे थे कि अगर भीड़ काफी ज्यादा बेकाबू हो गई या फिर उग्र हो गई तो उसको पुलिस के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो जैसा कि आप सबने देखा, मॉक ड्रिल और राइड ड्रिल का एक फिक्स प्रक्रिया रहता है, एक प्रोसीजर रहता है, जिसके तहत पहले मजिस्ट्रेट जाके उनसे वार्तालाप करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इन स्टेजेस यूज ऑफ फोर्स होता है, लाठी मतलब चलती है, टीयर गैस यूज होता है एंड सो ऑन। इसी का आज प्रयास किया गया, इसी का एक प्रैक्टिस था। होपफुली मुहर्रम के लिए धनबाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार। साहिबगंज जिले के बरहरवा हिल एरिया रेलवे साइडिंग में आज सुबह तकरीबन 8 बजे पत्थर लोड खड़ी मालगाड़ी बेपटरी हो गई। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के डिब्बे अचानक ढलान की तरफ बिना इंजन के लुढ़कने लगे। डिब्बों के आपस में टकराने के कारण मालगाड़ी पटरी पर दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना में जान और माल की हानि नहीं हुई है और बड़ा हादसा टल गया। रांची में आज से सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज हो गया। मोराबादी स्थित जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने चैंपियनशिप का उद्घाटन किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। रांची में आयोजित इस 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में 28 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। 14 जुलाई तक चलने वाली चैंपियनशिप में टीमों को 3 डिवीजन में बांटा गया है। आने वाले कुछ दिनों तक राजधानी वासियों को उम्दा हॉकी का जादू दिखेगा। बाबा नगरी देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 11 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले में देश दुनिया से करोड़ों शिव भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर श्रावणी मेला के सफल संचालन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेड़ा, चूड़ा और इलायची दाना की दर और गुणवत्ता सुनिश्चित की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी दुकानदार यदि तय दर से अधिक मूल्य वसूल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने पवित्र अमरनाथ यात्रा के शुरू होने पर सभी तीर्थयात्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बाबा बर्फानी से सभी श्रद्धालुओं की सफल, सुरक्षित, सुखद और मंगलमय यात्रा की प्रार्थना की। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने आगामी मुहर्रम त्योहार के मद्देनजर विधि व्यवस्था को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम समेत अन्य विषयों पर संबंधित अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जरूरी निर्देश दिए।
लातेहार में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और अन्य लोग शामिल हुए। इस दौरान सबों ने भाईचारे के माहौल में लोगों से त्योहार मनाने की अपील की। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की पहल पर आज जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन संख्या 6 के सामुदायिक भवन में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ। जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा साहू ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की तथा शिविर की व्यवस्थाओं और संचालन की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंचे लोगों से संवाद किया, साथ ही अपनी रक्तचाप जांच भी करवाई। सिमडेगा उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक के साथ कोलेबीरा, बानो, गिरदा और ओडगा ओपी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था, साफ सफाई और पुलिस बैराकों की स्थिति का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने हरदा स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में उपायुक्त ने लोगों से भी संवाद किया। सिमडेगा में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान मैट्रिक और इंटर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 50 से अधिक विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। डी फार्मा में राज्य के टॉपर ठेठई टांगर की आफरीन रुखसार को भी विशेष सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आजसू पार्टी के प्रदेश संयोजक अजीत कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कल राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति तथा छात्र संघ चुनाव समेत अन्य मुद्दों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। साहिबगंज में अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर जागरूकता अभियान जारी है। गांव-गांव तक एलईडी प्रचार वाहन के जरिए युवाओं के बीच योग्यता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी पहुंचाई जा रही है। गोड्डा उपायुक्त ने उत्पाद विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण कर स्टॉक, बिक्री के आंकड़े और जमा की गई राशि का भौतिक सत्यापन किया। उन्होंने कार्यालय परिसर की साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं का भी जायजा लिया। गुमला उपायुक्त ने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में चैनपुर प्रखंड के बेंदोरा पंचायत में धरती आबा जनभागीदारी अभियान शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों से संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी ली। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं से अधिक लोगों को जोड़ने की हिदायत दी। पाकुड़ में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को लेकर समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया। इस दौरान सबों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को दी सड़क परियोजनाओं और एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात। बोले, झारखंड की परियोजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं। रांची को कल मिलेगी सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र की सौगात। मंत्री अन्नपूर्णा देवी बोली, महिलाओं के विकास के लिए केंद्र प्रतिबद्ध। हजारीबाग में बहुचर्चित जेवर दुकान में फायरिंग मामले में 9 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने कराई परेड, हथियार समेत कई वाहन जब्त। गिरिडीह से 4 साइबर अपराधी पकड़ाए। हॉकी के रोमांच की हुई रांची में शुरुआत। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया उद्घाटन। 28 राज्यों की टीमें होंगी शामिल।